Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So इस वीडियो में हम टॉप अवॉर्डीज अपॉइंटमेंट्स एंड ऑनर्स एंड न्यूज को वन टाइम रिवाइज करने जा रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जनवरी एंड फेब मंथ से लिए गए हैं. स्टार्ट करते एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज के एस मनीलाल हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड. सो रिसेंटली के एस मनीलाल का निधन हुआ और किस फील्ड से एसोसिएटेड है. सो कैरल से रिलेटेड है एंड टेक्सोनॉमी फील्ड से एसोसिएटेड है. सो बेसिकली ही इज अ टेक्सोनोमिस्ट और इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है. केरल के थ्रिसुर जिले से यह एसोसिएटेड है. द नेक्स्ट इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री 2023. सो नेशनल अवार्ड गंगाधर फॉर पोइट्री और यह अवार्ड किसे दिया गया. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा सतपथी. प्रतिभा सतपथी को यह अवार्ड दिया गया. फेमस ओडिया पोइट है, ये उड़ीसा से रिलेटेड है. The next is Rajagopala Chidambaram, who recently passed away, was associated with which field? So recently एक eminent physicist Rajagopala Chidambaram इनका निधन हो गया और यह किस फील्ड से एसोसिएटेड है. न्यूक्लियर फिजिक्स से एसोसिएटेड है. राइट, इंडिया के की न्यूक्लियर टेस्ट में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है 1974 और 1998 के टाइम में. The next is which football player was recently awarded the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian honor in the United States. So United States का जो highest civilian honor है ये recently किसे मिला है. एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लियोनेल मैसी. सो लियोनेल मैसी को यह अवार्ड दिया गया बाय द यूएस प्रेसिडेंट उस टाइम पर जो रहे थे जो बाइडेन. The next is who has been appointed as the new space secretary and chairman of the ISRO, and that is we all know V Narayanan बने हैं after Somanath S Somanath. The next is Prime Minister Ilza Amadovaz, who recently announced her resignation, belongs to which country? So recently एक देश के जो पीएम है उन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस करा. दैट इज प्राइम मिनिस्टर इल्जा अमादोवास और यह किस कंट्री से एसोसिएटेड है. सो द कंट्री इज ऑप्शन नंबर बी. सो बेसिकली साउ टॉम एंड प्रिंसिपी यह एक सेंट्रल अफ्रीकन नेशन है, गल्फ ऑफ गिनी में लोकेटेड है और यहाँ के पीएम ने रेजिग्नेशन अनाउंस करा. Who has been appointed as DG of the CRPF recently? So CRPF के DG कौन अपॉइंट हुए है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के न्यू DG. And Dennis Law, who recently passed away, was associated with which sport? So recently एक famous प्लेयर है डेनिस लॉ जिनका निधन हो गया और किस फील्ड से एसोसिएटेड है? फुटबॉल से एसोसिएटेड है यह. The next is which institution has been awarded the Subhash Chandra Bose आपदा प्रधान पुरस्कार for 2025. So ये जो अवार्ड है यह किसे दिया गया 2025 एंड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया और यह दिया गया. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज. राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट में अपने रोल के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है. द नेक्स्ट इज Christian Carlo Cangalo, who was awarded the Pravasi Bharatiya Samman Award 2025, is the president of which country? So recently एक देश के प्रेसिडेंट को यह अवार्ड मिला है दी प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड और यह आंसर इज ऑप्शन नंबर सी त्रिनिदाद एंड टोबैगो. सो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के यह प्रेसिडेंट है जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया. राइट, बेसिकली यह जो कंट्री है ये कहाँ पर लोकेटेड है? साउथर्न कैरिबियन में यह लोकेटेड है और इसकी जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल ऑफ Trinidad and Tobago. Right, let's move to the next question. Harivansh Sharma has been honored with Padma Shri Award for his contribution in which field? So हरिवंश शर्मा को यह अवार्ड दिया गया और किस फील्ड में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर. काफी इंपॉर्टेंट नेम है इनका. हरिवंश शर्मा पद्मश्री से रिसेंटली ऑनर हुए हैं. The next is who was honored with the Maharaja Hari Singh Award 2025 in Reforms and Planning. So recently Maharaja Hari Singh Award दिया गया for better governance, basically planning and reforms के लिए और यह अवार्ड दिया गया ऑप्शन नंबर बी मनोज सिन्हा. मनोज सिन्हा करंटली यह लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के और रिसेंटली इन्हें ये अवार्ड मिला द महाराजा हरि सिंह अवार्ड 2025. The next is which organization recently received the award for its 2024 voter awareness campaign during the Lok Sabha election 2024. So Lok Sabha election 2024
एंड इस टाइम पर अपने अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए एक अवार्ड दिया गया, और ये किसके दिया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शन को दिया गया फॉर देयर अवेयरनेस कैंपेन ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन 2024, राइट। और इनका जो कैंपेन था, चुनाव का पर्व देश का गर्व, यह नाम आपको ध्यान रखना है। And the next is, which state won the Best Tableau Award at the 76th Republic Day 2025? So 76th Republic Day celebration and the Best Tableau Award यह किसे गया? Answer is option number A, उत्तर प्रदेश। So उत्तर प्रदेश ने लगाई थी the महाकुंभ टैब्लू, और इसको दिया गया the Best Tableau Award at the 76th Republic Day parade. The next is Greg Bell, who recently passed away, was associated with which sport? So recently ग्रेग बेल, इनका निधन हो गया, और किस स्पोर्ट से यह एसोसिएटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग जंप से यह एसोसिएटेड है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लतिका कट, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड? सो रिसेंटली लतिका कट का निधन हो गया, और किस फील्ड से यह एसोसिएटेड है? स्कल्पचर फील्ड से यह एसोसिएटेड है, राइट। और रिसेंटली जयपुर में इनका निधन हुआ था, स्कल्पचर फील्ड। The next is, who has been posthumously honored with the Sahitya Academy Award 2024 in the Dogri language category? So Sahitya Academy Award 2024 दिया गया the डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी में, और ये अवार्ड किसे दिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चमन अरोरा। चमन अरोरा को यह अवार्ड मिला है, और ये जो अवार्ड है इनको अपनी बुक एक और अश्वत्थामा इन द डोगरी लैंग्वेज के लिए दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस अवार्ड को कंफर्म किया था। The next is, which company won the Forward Faster Sustainability Award 2025 in Water Resilience category? और ये अवार्ड दिया गया एनटीपीसी लिमिटेड को द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 एंड वाटर रेजिलियंस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया था। बेसिकली अवार्ड यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया चेन्नई में प्रोवाइड किया गया था। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उनके साथ इनके जो वर्क है वो अलाइन करते हैं, और इसीलिए एनटीपीसी को रिकॉग्नाइज किया गया। Which minister is responsible for organizing the PM's Yoga Award? So Prime Minister Yoga Award इसे किसने ऑर्गेनाइज करा? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का टाइम था, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज किया द प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड, राइट। The next is, who has been appointed as the CEC in Feb 2025? So Chief Election Commissioner अपॉइंटमेंट हुई है फरवरी में, कौन बने हैं? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेश कुमार। द मेजर अपॉइंटमेंट फरवरी की ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है द न्यू सीईसी आफ्टर राजीव कुमार, राइट। Let's move to the next question. Who won the Memory League World Championship 2025? So Memory League World Championship 2025 इसे किसने जीता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विश्वा राजकुमार। इन्होंने जीता, एक 20 ईयर ओल्ड इंडियन स्टूडेंट है, एंड मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप जस्ट 13.50 सेकंड में इन्होंने 80 नंबर्स को मेमोराइज किया। 8.40 सेकंड्स में इन्होंने 30 इमेजेस को मेमोराइज किया, और इस प्रकार द यंगेस्ट स्टूडेंट 20 ईयर एज में इन्होंने जीता द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, विश्व राजकुमार। The next is, which state forest project has won the Scotch Award for improving forest ecosystem? So Scotch Award यह किसे दिया गया? फॉरेस्ट इकोसिस्टम फील्ड में काम करने के लिए, और ये अवार्ड नागालैंड को प्रोवाइड किया गया। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ने यह अवार्ड जीता है। The next is, who has been named as the only Indian women in Time Magazine's Women of the Year 2025 list? So the only women जिन्हें काउंट किया गया है इंडिया से टाइम मैगजीन्स वेमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा देवी बर्मान को यह अवार्ड दिया गया है। The next is Mayadhar Rao, who passed away recently, was associated with which dance? So किस डांस से यह एसोसिएटेड है? मायाधर राउत, एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिसी डांस से एसोसिएटेड है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है इनके क्लासिकल डांस में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। The next is, which organization hosted the प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड सेरेमनी एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली? और इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने। सो प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड सेरेमनी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। The next is, who were the recipients of National Dhanvantri Ayurveda Awards 2025? So National Dhanvantri Ayurveda Awards
इनके जो रेसिपिएंट है वो कौन रहे, किन्हें ये अवार्ड दिया गया है? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ताराचंद शर्मा, मया राम उनियल एंड समीर गोविंद जामदग्नि, इन्हें ये अवार्ड दिया गया। Right? Let's move to the next slide. And Diya Salai is the autobiography of the which Nobel Peace Prize laureate. So recently Diya Salai किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। सो कैलाश सत्यार्थी की जो आत्मकथा है उसका नाम है दिया सलाई एंड नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट है ये है कैलाश सत्यार्थी। राइट, बेसिकली इन्हें नोबेल प्राइज मिला था और किस कैटेगरी में? पीस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश जिले से यह एसोसिएटेड है। The next is Boris Spassky, who recently passed away, was associated with which sport? So recently Boris Spassky का निधन हो गया और किस गेम से यह एसोसिएटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चेस से यह एसोसिएटेड है। 10th वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं ये, 88 की एज में इनका निधन हुआ है एंड चेस से यह एसोसिएटेड है। राइट, सो बेसिकली 10 मिनट्स में हमने कुछ क्वेश्चंस को, द टॉप क्वेश्चंस को रिवाइज करा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक आपको डिस्कस करना है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।